है सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से गांव वालों की बढ़ी परेशानी, कहां कच्ची शराब बनाने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा और कहां दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने मात्र 10 घंटे के अंदर किया खुलासा। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के खादर क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से गांव वालों की परेशानी बढ़ रही है। गांव में पानी घुस आया है, जिसकी वजह से गांव वाले परेशान हैं और खादर क्षेत्र के गांव शाहजहांपुर उर्फ चंद्रा फार्म में ग्रामीणों द्वारा बनाया गया तटबंध टूट गया है और गांव वालों के खेतों को भारी नुकसान गंगा नदी का पानी पहुँचा रहा है, जिस पर डीएम ने सर्वे कराकर उनको उचित मुआवजा दिलाने की बात कही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद खेतों में पानी चला गया, क्या कहना है सर? हाँ, इधर 2-3 दिन जो बारिश हुई थी उसके नाते पानी बढ़ा है और पहाड़ से भी पानी छोड़ा जा रहा है, तो गंगा नदी में पानी बढ़ा है, जिसका प्रभाव ये कि खेतों में पानी ज़्यादा जा रहा है। आबादी अभी ज़्यादा प्रभावित नहीं है। हमारे 2 गांव जो दारानगर हैं वो उसमें आते हैं, पानी के बीच आते हैं, हमेशा आ जाते हैं, तो वहाँ के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। बाढ़ चौकी को अलर्ट कर दिया गया है और एक शाहजहांपुर छात गाँव जो है वहाँ पर लगभग 200-250 मीटर लंबा एक पैच बनता है, जिसमें गांव के लोग ही मिट्टी डाल के बांध बना देते हैं। तो ज़्यादा पानी के प्रेशर से उसमें बीच में थोड़ा वो टूट गया, उसका पानी उससे बह के निकल रहा है, तो जंगलों से पानी निकल के बाह नदी में चला जाता है। उसका पानी जो है आबादी में नहीं आता है, खेतों को नुकसान पहुँचाता है, जिसके लिए हम लोग जो है सर्वे करा रहे हैं और अपने SDM के माध्यम से और लेखपालों को लगा करके मौके पर सबको अलर्ट कर दिया गया है और इसका सर्वे करा करके जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए हम लोग निश्चित रूप से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही निर्देश जारी कर दिए हैं और ग्रामीणों से अपील है और गांव में इसको कहलवाया भी गया है कि लोग नदी के आसपास न जाएं। अभी चूँकि पानी से बढ़ रहा है और अब पानी घटना शुरू होगा, चूँकि कल से बारिश नहीं हुई है, तो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बरेली के दिशा निर्देशन तथा क्षेत्र अधिकारी फरीदपुर तथा थाना अध्यक्ष भूता के कुशल नेतृत्व में आज पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वालों पर शिकंजा कसते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली से सीनू संवाददाता कुणाल आर्य की रिपोर्ट। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 377 वीर शहीदों की याद में जसपुर के अमर जवान स्मारक स्थल में शहीद दिवस परेड का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ और जसपुर के जवानों ने भी शहादत दी। जसपुर नगर के पुलिस लाइन में स्थित शहीद स्मारक स्थल में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस स्मृति दिवस पर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों की याद में शहीद दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जसपुर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने देश में अपने कर्तव्य के दौरान शहीद हुए 377 पुलिसकर्मियों और पुलिसकर्मियों के नाम का वाचन किया। देश भर में जहां गत वर्ष 377 जवानों ने श्रद्धांजलि दी, वहीं छत्तीसगढ़ के 18 व जसपुर के 3 जवानों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, CRPF कमांडेंट संजीव कुमार, MLA नवा उपाध्यक्ष राजू गुप्ता, DFO श्री कृष्ण जादव, पुलिसकर्मियों, गणमान्य नागरिकों और शहीद परिवारों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पुलिस स्मृति दिवस का कार्यक्रम था और जसपुर पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पूरे देश भर में आज का दिवस लद्दाख हॉट स्प्रिंग में शहीद जवानों की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष 377 जवानों की शहादत हुई, उनका नमन किया गया और साथ ही जो जसपुर जिले से शहीद परिवार है उनको भी सम्मान किया जा रहा है और उनकी भी जो समस्याएं हैं उनका जो भी सम्मान निदान होगा जरूर किया जाएगा। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। आज पृथ्वीपुर थाना अंतर्गत लडवारी के पास खेतों में देर रात्रि 2 से 3 बजे के लगभग 2 किसानों के खेत में फसल की रखवाली करते समय हत्या कर दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर तत्काल ही घटना के कारणों की जांच की और आज 10 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस थाना पृथ्वीपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम लडवारी खास में मूंगफली की खेती फसल की रखवाली कर रहे 2 किसानों सूरी ढीमर एवं काशीराम ढीमर की हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से कर दी। हालांकि कुछ ही देर बाद घटना का एक चश्मदीद युवक भी सामने आया, जिसने बताया कि ग्राम के ही एक युवक शिवदयाल ढीमर ने उसके साथ भी हत्या का प्रयास किया।
किसी तरह वह अपने आप को बचाकर भागा। आरोपी ने ही उसको बताया था कि वह 2 लोगों की हत्या कर उसके पास आया है और अब उसे भी नहीं छोड़ेगा। मृतक सूरी ढीमर हत्या आरोपी शिवदयाल का चाचा है और भतीजे ने ही अपने चाचा की हत्या कर दी। हत्या हुई है, क्या हत्या की वजह थी और महज कितने घंटे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है? पृथ्वीपुर से लगभग 2 किलोमीटर दूर लड़वारी खास गांव है। आज लगभग 2 से 3 बजे के बीच में एक दोहरा हत्याकांड अंजाम लिया गया। उसमें गांव के काशीराम रैकवार और सूरी रैकवार को गला रेतकर उनकी हत्या कर दी गई थी। मामला बड़ा संगीन था और पुलिस ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उसको डिटेक्ट करने का प्रयास किया। हम लोगों ने तत्काल वहाँ पर जो भी आसपास लोग थे उनसे लगातार पूछताछ करी। हमारे एडिशनल एसपी, एसडीओपी, थाना प्रभारी सभी लगातार उस पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम में लगे रहे और अंततः विदिन 12 आवर्स हत्यारे को पकड़ लिया गया है। हत्यारा उसी का भतीजा, सूरी का भतीजा ही निकला है। उसको गिरफ्त में ले लिया गया है और उसने इस वारदात में प्रयुक्त जो कुल्हाड़ी थी वो भी जब्त कर ली गई है। हत्या की वजह क्या निकली? वजह बड़ा मामूली कारण था। एक्चुअली जो सूरी का भतीजा है वो लगातार साथ में बैठ के ये लोग पार्टी करते थे, शराब पीते थे और ये सूरी उसको लगातार कई दिनों से शराब पिला रहा था। तो उस दिन इस बात हुई कि भाई मैं ही शराब पिला रहा हूँ, इस बार पार्टी की व्यवस्था तुम करो, और उसको लेके कुछ इनके आर्गूमेंट हुए और उतनी छोटी सी बात पे ये वारदात को अंजाम दे दिया गया। पृथ्वीपुर से सीनू संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट। रतलाम में देशभक्ति और सांप्रदायिक सौहार्द की अलग ही मिसाल पेश करते हुए मुसलमानों ने मस्जिद को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की तरह सजाया है। शहर के हाट रोड स्थित मदीना मस्जिद पर आकर्षक विद्युत सजा की गई है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मस्जिद की मीनारों पर इस तरह की लाइटिंग की गई है कि मस्जिद की मीनारें तिरंगे की तरह दिखाई दे रही हैं। ये सजावट आपसी भाईचारे का पैगाम दे रही है। इस मस्जिद की सजावट को देखने लोग अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं और इस तरह की सजावट की तारीफ कर रहे हैं। जो मीनार के ऊपर जो भी शक्ल सूरत आप देख रहे हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हयात उन्होंने जो दर्स दिया, जो सबक सिखाया, वो इंसानियत का दर्स दिया है। इंसानियत का सबक सिखाया, हमदर्दी, भाईचारगी, इसका सबक सिखाया है। तो हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हमारा तिरंगा है, उससे हमें बहुत प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। उसकी वजह यही है कि हमने अपने मीनार को सजाया, तिरंगे का रूप दिया, ताकि लोगों में ये जाहिर हो जाए कि हम इंसानियत के मानने वाले हैं, हम भाईचारगी को मानने वाले हैं, हम नफ़रत का बढ़ावा कभी नहीं देते। मेरे नबी पूरी ज़िंदगी हमें यही सिखाया कि मोहब्बत के बीज बो, मोहब्बत का बढ़ावा दो, मोहब्बत के पैगाम को आम करो। इसलिए हर जगह हम यही सोचते हैं कि मोहब्बत जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो फैले और भाईचारगी को फ़रोग़ दिया जाए और इंसानियत के रूप में हर इंसान को देखा जाए। इसलिए हमने भरपूर कोशिश यही की है। 12 रोज़ा हम प्रोग्राम किए, उसमें 12 रोज़ भी अपने नबी की सीरत, अपने नबी की ज़िंदगी लोगों को बताया। मेरे नबी बचपने में जब मेरे नबी, उस वक्त तो कोई मुसलमान था नहीं, दूसरे फ़िरक़े वाले लोग थे, लेकिन उस वक्त भी बचपने के आलम में भी मेरे नबी कभी किसी बच्चे की हेल्प करते हुए नज़र आते हैं, कभी किसी जवान की हेल्प करते हुए नज़र आते हैं, कभी किसी बूढ़ी औरतों के बोझ उठाते हुए नज़र आते हैं। तो पूरी ज़िंदगी हमदर्दी, मोहब्बत, भाईचारगी, इखलाक, किरदार, इसी का दर्स दिया। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों का, अपने भाइयों का, अपने मुल्क, अपने वतन के लोगों का ख्याल रखें। हमारे यहाँ तो पड़ोसी अगर किसी दूसरे कौम से भी ताल्लुक़ रखता हो तो उसके लिए भी हमारे नबी ने फरमाया कि चाहे किसी कौम से ताल्लुक़ रखे, उससे तुम हमदर्दी रखो। उसके घर को देखो, उसके घर में अगर तुमने खाना खा लिया तो ज़रा देखो कि तुम्हारे खाना खाने से पहले उसकी ज़िंदगी क्या है। अगर वो भूखा सो रहा है, फिर तुम खाना खा रहे हो, नमाज़ पढ़ रहे हो, इबादत कर रहे हो, अल्लाह के नबी ने ऐसे नमाज रोज़े से भी कहा है कि पहले तुम बाद में नमाज रोज़े करो, अपने पड़ोसियों के हुकूक का ख़ास ख्याल रखो, उसके बाद अल्लाह की बंदगी करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों जगह तुम्हारे। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट।
यूपी के बुलंदशहर के विनीत खोमचा आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि विनीत खोमचा एक किसान परिवार से हैं जो कि डांस में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। इतनी दिलचस्पी कि जब इंडिया बेस्ट डांसर शो के स्टेज पर पहुंचे तो अपनी बेहतरीन कला का प्रदर्शन कर सभी जजेस का मन मोह लिया और अगले राउंड के लिए सिलेक्ट कर शो में बतौर कंटेस्टेंट अपनी जगह बना ली। तो सुनील जी, आज आपके यहाँ पर विनीत खोमचा जो मुंबई डांस में पार्टिसिपेट करके आए हुए हैं, तो आज आप जो यहाँ पर क्या कार्यक्रम आपने रखा? मेरा आशीर्वाद लेने के लिए विनीत खोमचा मेरे पास यहाँ पर आए हैं। मेरे जनपद में इतनी प्रतिभा हो सकती है किसान के परिवार में, मुझे बहुत गर्व है और मैं चाहूँगा कि वो जनपद का ही नहीं प्रदेश और देश का भी नाम रोशन करें और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अच्छा, आज आप बुलंदशहर रालौद के नेता ठाकुर सुनील सिंह जी के यहाँ पर आए हैं जी। तो क्या कार्यक्रम रखा है? कार्यक्रम ऐसा है कि देखो, मैंने बहुत नाम सुना है सर का, तो मैं जितना नाम सुना तो मैंने इसलिए सोचा कि क्यों नहीं जिस पोजीशन में पहुँचा हूँ उससे आगे पहुँचने के लिए मुझे उनका आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए मैं सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आगे तक जाना है और उनके आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मैं फ़िलहाल यूपी उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर में ठाकुर सुनील जी जो हमारे सारे हमारे यहाँ के नेता हैं उनके यहाँ मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, आप इस बुलंदशहर की जमीन से उठकर इतने ऊपर तक पहुँचे, तो इसके पीछे किसका हाथ और किस तरीके कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी वजह से पूरे जिला बुलंदशहर काफ़ी अच्छा मतलब मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत प्यार कर रहा है और मेरे पे गर्व भी कर रहा है। और मेहनत तो देखिए सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, मैंने कुछ अलग मेहनत नहीं किया है, बस मैं सभी लोग मेहनत करते हैं उसी तरह से मैंने भी किया है। अच्छा, प्रेरणा कहाँ से मिली थी? प्रेरणा बस अपनी फैमिली को देख के मिली है मुझे, क्योंकि मेरी जो फैमिली है, मेरे पापा जी, मेरी मम्मी, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने लाइफ जी है उसी तरह से मैं एक अच्छी लाइफ उनको दूँ और अच्छे एक इंसान बन के दिखाऊँ, ताकि मैं भी उन लोगों की तरह लोगों की हेल्प कर सकूँ, लोगों के लिए एक चेहरे पे खुशी ला सकूँ, उन लोगों के लिए थोड़ा मदद कर सकूँ। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हो रही अल्पसंख्यकों और हिंदुओं की निर्मम हत्याओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सहित अनेकों सामाजिक संगठनों ने रेवाड़ी में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश का पुतला फूंकर जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सजा की मांग की, ताकि निर्दोष मृतकों के परिजनों को न्याय मिले। करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या कश्मीर में हमारे हिंदुओं के साथ, हमारे मंदिरों के साथ जो बर्बरता हो रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम ये प्रदर्शन सरकार तक हमारी आज पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। सरकार जागे और जो हिंदुओं से गलत व्यवहार हो रहा है, हमारे मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ कार्रवाई करे, वहाँ की सरकार को जगाए कि ऐसा ना करें। हमारी सरकार से कब तक जारी रहेगा ये हमारा चलता रहेगा विरोध प्रदर्शन हम करते रहेंगे जब तक हमारी सरकार नहीं जागेगी, हमारे जो हिंदू भाई उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी, मंदिरों की सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। महोबा के चरखारी विकासखंड के ग्राम पंचायत रिवाई ग्रामीण के छोटे कस्बे में रह रहे सन 1982 से गरीब मजदूर बेबस लोगों पर नहीं दिया जा रहा ध्यान। ग्राम रिवाई के जतौरा मौजे के पास ग्राम पंचायत रिवाई के ग्रामीणों का कहना है कि हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही सड़क का निर्माण हुआ और सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। बरसात में लोगों को निकलने में परेशानी होती है और ना कोई बिजली की व्यवस्था की गई, ना उज्ज्वल योजना का लाभ मिला। अंधेरे में काट रहे हैं गरीब बेबस लोग अपनी जिंदगी। ग्राम प्रधान रिवाई श्रीपद पाल को अवगत कराया तो प्रधान का कहना है कि आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया और ना ही आप लोगों ने हमारा समर्थन किया। अपनी परेशानी का प्रार्थना पत्र मंगल दिवस चरखारी में कई बार सौंपा। चरखारी में किसी अधिकारियों ने नहीं सुना तो महोबा जाकर डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा। बीते सालों में आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई तो मीडिया से रूबरू होकर बताया कि अंधेरे में और कीचड़ में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। अब भी ग्रामीण शासन प्रशासन से उम्मीद लगाए हैं। देखते हैं ऐसे प्रकरण पर शासन प्रशासन की दृष्टि किस प्रकार जाती है, ये तो वक्त ही फैसला करेगा। क्या नाम है माता जी आपका? कहाँ की हो? जतौरा मोड़ की। कौन सी ग्राम की हो आप? रेवाई। रेवाई। किस बात को लेकर आप लोगों ने हमको रोका? इसलिए रोका कि न ऐसे। क्या नाम है दादा आपका?
तेजवा। कहाँ की हो? रेवई। तहसील कौन सी पड़ती है? सरकारी। सरकारी। किस समस्या को लेकर हम लोगों को रोका है आपने? इसलिए रोका कि यहाँ हमें कोई साधन नहीं है, ना कमरे आते हैं। कमरे को कई बार हमने दरख्वास्तें दी हैं। आपने मंगल दिवस में दी हैं दरख्वास्त? मंगल दिवस में भी दरख्वास्तें दी, कोई सुनाई नहीं। यहाँ लाइट वगैरह नहीं है, ना यहाँ सीसी पड़ी है। और हमारे पास 2-2 बीघा ज़मीन है। लिखा लड़के मजदूरी कर रहे हैं, घर ही नहीं रह पाते हैं। तो आपने ये प्रधान जी को बताया? प्रधान जी कह रहा हमको वोट नहीं दिए, देते तो वोट हैं, हर प्रधान को देते हैं, मगर कहते हमको वोट नहीं दिए और वो कमरा काट देते हैं। अच्छा, यानी कि प्रधान का कहना है वोट नहीं देंगे इसलिए नहीं आना? हाँ साहब, यही बात है। और अभी जो वर्तमान प्रधान को आपने अवगत करवाया कि नहीं करवाया? इसको कहा है, वो सुन ही नहीं रहा। नहीं सुन रहा। क्या नाम है चाचा आपका? उदयभान। कहाँ की हो? जबई। किस बात को लेकर हम लोगों को यहाँ पर रोका है आपने? सीसी वगैरह है का कमरा है, लाइट है, कोई व्यवस्था नहीं है। प्रधान को कई बार कह चुके हैं, मंगल दिवस में कह चुके हैं। प्रार्थना पत्र मंगल दिवस में दिए आपने? हाँ दिए हैं। कोई अधिकारी द्वारा कोई अभी कोई सुनाई नहीं है। प्रधान को अवगत करवाया वर्तमान को? करवाया है। क्या कह रहा था प्रधान? क्या क्या रहा था? हो जाएगा। कब हो जाएगा? बस हो जाए करा तो उनकी पंच में हो जाए, उनकी उबाड़ में हो जाए बस। क्या नाम है आपके प्रधान का? श्रीपद। महोबा से सीनू संवाददाता सुरेंद्र कुमार नराला की रिपोर्ट। प्रयागराज थाना लालापुर ग्राम सभा मानपुर बुरहला की रहने वाली राजकली पत्नी राजेश कुमार ने बताया कि मैं अपनी बेटी श्याम तारा की शादी 4 साल पहले सियाराम पुत्र स्वर्गीय मनीलाल निवासी ग्राम अम्बा थाना सराय की जनपद कौशाम्बी में की थी और अपने सामर्थ्य के अनुसार दहेज भी दिया, लेकिन बेटी के ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे और दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते रहते थे। एक दिन बेटी का गला दबाकर मार दिया और तब घर वालों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया। इसी को लेकर बेटी के ससुराल वाले उस और उससे परिवार वालों को धमकी दे रहे हैं। हमारा मामला है साहब कि हम अपने बिटिया कमाने वाला भी ही रहें, ठीक। उसके बाद हमारे बेटी दहेज प्रथा में मार डालें और हमारे बेटी के जौन बाटे रात भर सतावत रहन, 5 दिन 6 दिन बंद कर देते रहन कमरे में, खाना बिना पानी बिना, 3 मरतबे खाना बिना बंद कर देते रहे मेरी बेटी के। अब बेटी के मरने के समय हम घर पे नहीं रहन, मैहर रहन। छोटी बच्ची वहाँ रही, बड़ी बच्ची मेरे पास 10 तारीख का आई रही। 11 तारीख यहाँ हमारी बेटी आई, 12 मैहर गई ही, 13 तारीख की घटना हुई है मेरी बेटी के साथ। मेरी बेटी घटना पहले बोली थी कि अम्मा मुझको सब मार रहे हैं, हमको के कहा कितना बताई। उसके बाद फोन कटा है, मेरी बेटी की मार डायन है और गैन है हमारा बेटा, हमारी पतोहू वह जगह कि हम काल आएंगे, मगर तुरंत पहुँच गए हैं, मरी पाए हैं। फांसी में नहीं लगी रही हमारे बेटा के साथ सामने शिक्षा लगा करके। अब मेरा दामाद उसको फांसी दिखा रहा है और पुलिस मीडिया ऊपर फोटो और करे बाद हमारे बिटिया के पोस्टमार्टम करके जल्दी से भगाई दे हैं। तो क्या आपका जबरदस्ती हमारे प्रशासन कोई मदद कर रहा है कि नहीं? प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जौन बाटे वो पैसा पूरा दिया है, हमारी सुनाई नहीं हो रही है, सगल दौड़ रहे हैं। हम 2 बच्चिए हैं। 17 तारीख के मीना देवी लेके आई थी, 4 लोग के लेके आई थी अपने गांव से और एक मौजी लाल है, उसके बाप का नाम है गुलाब। वो जौन है हमके कट्टा दिखाता है कि सुलह नहीं होगी ना तो तुमको भून डाएंगे। ये मौजी लाल कौन है? बरहुला चौकीदार। वो धमकी देता है हमारे घर आके। आपका कोई है क्या वो? हाँ, उसके जो हमारी बेटी की है, उसकी ननद है, उसकी भतीजा है। आपका नाम? हमारा नाम राजकली है। गांव बरहुला। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। सीतापुर तहसील लहरपुर में वाल्मीकि जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बंटी वाल्मीकि, सोनू वाल्मीकि, इस अवसर पर सभी वाल्मीकि परिवार की सहमति से वाल्मीकि मंदिर में भंडारा भी किया गया। सोनू वाल्मीकि है। अरे जो वाल्मीकि जयंती की गई इस बार कैसी की गई है? भैया वाल्मीकि जयंती हमारे सभी सहयोगी कार्यकर्ताओं की वजह से बहुत अच्छी हुई, जिसके मुख्य कार्यकर्ता हमारे बंटी भैया जो अध्यक्ष हैं और रंजीत
वाल्मीकि, प्रदीप वाल्मीकि, प्रकाश वाल्मीकि, राधे वाल्मीकि, इस सारी कमेटी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। रामजीवन वाल्मीकि ने, और हमारे पूरी समाज में प्रसाद वितरण किया गया और भंडारा का आयोजन शांतिपूर्वक हुआ। और इसका हमारा समाज का बहुत बहुत सहयोग इसमें रहा और पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा। जी, आपका क्या नाम है भैया? हमारा नाम है सोनू वाल्मीकि। जी, जी। कहाँ से रहने वाले हैं? हम मोहल्ला बेटी से। लहरपुर। जी। आपका भैया क्या नाम है? बंटी वाल्मीकि। लहरपुर के रहने वाले हैं? जी सर। सीतापुर से सीनू संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। फिलहाल क्लिप बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।